चलो देखो इधर, इस वीडियो के अंदर हमको डाला पेपर सेट 2025 पेपर नंबर 3 के विभाग ए का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे आते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न। बहुविकल्पिक प्रश्न कितने आते हैं, 6। पहला प्रश्न है, अपच के उपचार के लिए नीचे में से किस प्रकार की दवा का उपयोग होता है। तो देखो, अपच यानी एसिडिटी, एसिडिटी का हमको क्या करना है, उपचार। तो एसिडिटी के उपचार के लिए, एसिडिटी के उपचार के लिए क्या करते हैं कि बराबर किस दवा का हम उपयोग करते हैं, किस दवा का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एसिडिटी की उपचार के लिए हम किस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आएगा बराबर कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा सी, एंटासिड। एंटासिड दवा का उपयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं एंटी एसिडिक दवा, यानी एंटासिड का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, यानी फॉर्मिक अम्ल में कितना कार्बन होता है। तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र है HCH, देखो यहाँ पर HCOOH, HCOOH। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन होता है, इसलिए फॉर्मिक अम्ल में कितना कार्बन होता है, तो आएगा एक। तो ए आएगा एक कार्बन होता है। तो फॉर्मिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन होते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल में एक कार्बन होता है। अगला हमारा है कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि नीचे में से किसमें क्षुद्रांक की लंबाई सबसे अधिक होती है। देखो यहाँ पर किसकी क्षुद्रांक सबसे अधिक होती है, यानी किसमें क्षुद्रांक की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो किसकी क्षुद्रांक की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो याद रखने का कि क्षुद्रांक की लंबाई किसमें अधिक होती है। तो हमको मालूम है तृणाहारी, तृणाहारी की क्षुद्रांक कैसी होती है, सबसे लंबी। और मांसाहारी की क्षुद्रांक कैसी होती है, सबसे छोटी। तो तृणाहारी यानी कि जो क्या करते हैं, घास खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा सी, गाय। यानी किसकी क्षुद्रांक यानी छोटी आंख लंबी होती है। तो किसकी होती है, गाय की। किसकी होती है, गाय की। गाय की क्षुद्रांक कैसी होती है, लंबी होती है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या दिया है कि नीचे दिए गए, तो यहाँ पर देखो नीचे दिए गए बराबर नीचे दिए गए परिपथ, नीचे दिए गए परिपथ क्या दिया है, नीचे दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो R1 और R2, और दोनों एक लाइन में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर देखो, R1 कितना है, तो 2 ओम, और R2 भी कितना है, 2 ओम। तो R बराबर हो जाएगा 4 ओम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी, 4 ओम। तो 4 ओम उत्तर आएगा। अगला है देखो, पांचवा प्रश्न, उत्तल लेंस के पावर, उत्तल लेंस का पावर कितना दिया है, प्लस 5.0D। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ पर प्लस में हमको दिया है पावर, और हमको मालूम है कि उत्तल लेंस का पावर किसमें होता है, क्षमता किसमें होती है, प्लस में। तो यहाँ पर P का मान हमको दिया है, P बराबर 1/f होता है। F हमको निकालना है, तो 1/P। तो यहाँ पर F बराबर 1/P कितना, 5। यहाँ पर भाग देंगे तो आएगा 0.2 मीटर आएगा। लेकिन हमको ऑप्शन किसमें दिए, सेंटीमीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 0.2 गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2, यहाँ पर 1 पॉइंट से 0 कट जाएगा, यानी 20 सेमी उत्तर आएगा।
अच्छा प्लस में आएगा क्योंकि क्षमता किसमें दी है, प्लस में, तो हमारा यहाँ पर आएगा उत्तर क्या, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 20 सेमी प्लस में, तो यहाँ पर आएगा हमारा डी प्लस 20 सेमी उत्तर आएगा, तो यहाँ पर उत्तर आएगा प्लस 20 सेमी। अब देखो अगला प्रश्न है कि अगला क्या दिया हुआ है, आंख के अंदर प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली, तो यहाँ पर आएगा हमारा सी पुतली उत्तर आएगा। तो यहाँ पर आंख की में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आएगा पुतली। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पर दिया एल्किन, एल्किन का सामान्य सूत्र बराबर क्या होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र बोले तो CnH2n, तो यहाँ पर आएगा हमारा CnH2n, तो यहाँ पर उत्तर आएगा हमारा CnH2n। 8वां प्रश्न है मटर के ऊंचे बराबर कैपिटल टी और निम्न यानी नीचे स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराने पर सभी पौधे ऊंचे मिलते हैं, कारण कि ऊंचापन कैसा लक्षण है, प्रभावी। तो यहाँ पर याद रखने का ऊंचापन कैसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए सभी पौधे हमको बड़ा लंबे दिखाई देते हैं या ऊंचे दिखाई देते हैं। अगला हमारा है कि अगला क्या दिया है, यहाँ पर तो अगला हमको दिया है कि 9वां प्रश्न 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल, तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल होता है, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल, तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है जाइलम में पानी का ऊर्ध्ववहन के लिए खाली जगह से खींचता मुख्य प्रेरक बल बनता है। तो देखो यहाँ पर जाइलम में क्या होता है कि जाइलम के द्वारा पानी को मूल से खींचकर पण तक ले जाया जाता है, तो इसके लिए एक प्रेरक बल होता है जिसको बोलते हैं हम बराबर क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो आएगा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न एक मोमबत्ती समतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी है, तो मोमबत्ती और प्रतिबिंब के बीच का अंतर, तो याद रखने का यहाँ पर जब समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु रखोगे, कहाँ पर रखोगे वस्तु, तो बाईं तरफ, तो उतनी ही दूरी पर दाईं तरफ उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो अगर ये 20 सेमी दूरी पर रखा है तो पीछे 20 सेमी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का दूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी, तो 20 का दुगना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 सेमी। तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 40 सेमी। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 40 सेमी। अगला हमारा है कि अगला क्या दिया है, 12वां प्रश्न है हीरा और ग्रेफाइट खाली जगह के अपर रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, कार्बन के। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो कार्बन के अपर रूप है। अगला हमारा प्रश्न है सत्य असत्य हमको बताना है। 13वां प्रश्न है कि 13वां प्रश्न क्या है कि लिथियम यह क्षारीय धातु कहते हैं, तो लिथियम को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो ये कथन कैसा है, सत्य। तो यहाँ पर कथन आएगा सत्य। देखो सोडियम पोटेशियम और लिथियम ये कैसी धातु है, क्षारीय धातु। इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये इतनी मुलायम होती है, बराबर, इसलिए ये क्षारीय धातु है। 14वां प्रश्न है अलैंगिक जनन अधिक मात्रा में विविधता का सर्जन करता है। देखो अलैंगिक जनन में हमको भिन्नता कैसी देखने को मिलती है, कम। ये बोला अधिक बन रही है, तो इसलिए ये कथन कैसा है, असत्य। तो यहाँ पर आएगा कथन कैसा है, असत्य। 15वां प्रश्न है प्रिज्म द्वारा होने वाले श्वेत प्रकाश के विभाजन में लाल रंग के प्रकाश का सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी का। ये कह रहा है सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, लाल
तो ये कथन भी कैसा है? असत्य। तो ये कथन कैसा है? असत्य। यानी सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन बराबर किसका होता है? बैंगनी का, इसलिए वो नीचे होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का, इसलिए वो वर्णपट में ऊपर होता है। अगला 16वां प्रश्न है, Cl2O7 यह क्षारीय ऑक्साइड है। तो ये कथन कैसा है? असत्य। कैसा है? असत्य। तो यहाँ पर आएगा ये हमारा कथन कैसा है? असत्य, क्योंकि ये क्या है? Cl क्या है? अधातु, और ये उसका क्या है? ऑक्साइड। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय, इसलिए ये क्षारीय होगा नहीं। तो ये कथन कैसा है? असत्य। अगला हमको क्या करना है कि एक एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखो एक एक वाक्य में क्या उत्तर है, क्या दिया गया है? 70वां प्रश्न है, मेडुला द्वारा कौन सी क्रियाओं का नियमन होता है? तो देखो मेडुला द्वारा अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? नियमन। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन होता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी? जैसे उल्टी, छींक आना, ये सब कैसी क्रिया है? अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है? नियमन कौन करता है? मेडुला। मेडुला यानी कौन? तो लंब मज्जा। क्या आएगा? लंब मज्जा। 18वां प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग के संदर्भ में F1 पीढ़ी में प्राप्त लंबे प्राप्त पौधे की जीन संरचना हूबहू प्राप्त पितृ पीढ़ी के लंबे पौधे जैसी होती है। देखो पितृ पीढ़ी में लंबे पौधे की जीन संरचना क्या थी? कैपिटल टी बराबर। और यहाँ पर क्या कह रहा है? F1 पीढ़ी में लंबे पौधे की जीन संरचना क्या होती है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी इसलिए वो पूरी की पूरी बराबर क्या हो रहा है? दोनों की जीन संरचना कैसी है? अलग अलग, हूबहू होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी जीन है और स्मॉल टी कैसा है? अप्रभावी। इसलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे थे? लंबे। अगला 19वां प्रश्न है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई नीले रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई की अपेक्षा लगभग कितने गुना होती है? तो देखो लाल रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य नीले से कितना होता है? तो याद रखना 1.8 गुना। तो आएगा 1.8 गुना अधिक होता है। अगला हमारा है कि 20वां प्रश्न, अयोग्य जोड़ी बताइए। इसमें कौन सी जोड़ी अयोग्य है? तो देखो प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी क्या होता है? तो V बराबर IR, अगर याद रखो तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I बराबर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रतिरोध का जो सूत्र है वो सही नहीं है, इसलिए हमारी अयोग्य जोड़ी आएगी प्रतिरोध वाला। बाकी विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T, तो ये सही है बराबर। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा होती है क्या? H बराबर I² RT गिने बराबर। या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विद्युत ऊर्जा को बोलेंगे किससे? तो देखो विद्युत ऊर्जा को अगर हम बोले तो यहाँ पर W, तो V यहाँ पर हो जाएगा I बराबर। तो इसका तो ये भी सूत्र कैसा है? सही है। पर यहाँ पर देखो प्रतिरोध वाला जो है वो सूत्र कैसा है? गलत। तो अयोग्य जोड़ी कौन सी है? प्रतिरोध की। तो Q अपॉन T अयोग्य जोड़ी है। अब यहाँ पर देखो हमको जोड़े मिलाने हैं। क्या मिलाने हैं? जोड़े। तो जोड़े मिलाने हैं। तो देखो ऑक्सीन जो है बराबर, ऑक्सीन क्या करता है? तो ऑक्सीन क्या करता है? तो प्रकाश अनुवर्तन। क्या आएगा? प्रकाश अनुवर्तन। अच्छा, जिब्बेरेलिन जो है वो तने की वृद्धि में क्या करता है? मदद करता है। ये दोनों वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है बराबर। ये दोनों वृद्धि क्या है? प्रेरक अंतःस्राव। अच्छा, कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन। तो इसलिए हमारा क्या आएगा? यहाँ पर जोड़े ऐसे मिलाने हैं। अगला है सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन होगा? तो यहाँ पर आएगा CR। और मृतोपजीवी कौन होगा? तो मृतोपजीवी कौन होगा? कोवा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सर्वाहारी कौन? CR और मृतोपजीवी कौन? कोवा। तो इस प्रकार से बराबर क्या होता है कि ये हमारे पेपर नंबर 3 का
संपूर्ण क्या था, सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, विद्यार्थियों को। थैंक यू।